आपको बता दें कि हमलावरों ने रियासी के मास्टरमाइंड कताल को तो ढेर कर दिया, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके निशाने पर कोई और था। वो कौन? वो दरअसल लश्कर का मुखिया हाफिज सईद था। रिपोर्ट में पूरी खबर दिखाते हैं। भारत का एक और दुश्मन ढेर, अब हाफिज की होगी मौत से मुठभेड़। लश्कर का नापाक प्लान फेल, जल्द तड़प तड़प कर दम तोड़ देगा आतंकी नंबर 1। जी हां, आतंकी संगठन लश्कर तोयबा चीफ हाफिज सईद के खासम खास रहे आतंकी अबू कताल के खात्मे के बाद इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बस एक ही चर्चा है। चर्चा ये कि कताल के बाद अब कहीं आतंकी हाफिज सईद का नंबर ना लग जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के अफसरों को ये डर सता रहा है कि जैसे गुमनाम कातिल ने पिछले कुछ महीनों के दौरान चुन चुन कर भारत के दुश्मनों का सफाया किया है, कहीं अब वैसे ही गुमनाम कातिल पाक की सरपरस्ती में पलने वाले इस आतंकी का सफाया न कर दे। और आतंकिस्तान की आशंका बेबुनियाद भी नहीं है। सीक्रेट जानकारी के मुताबिक जिस गाड़ी के अंदर अबू कताल था, उसी गाड़ी में हाफिज सईद भी था और एक सिक्योरिटी गार्ड था। केवल 3 लोग थे, तीनों उसमें मारे गए हैं। लेकिन हाफिज सईद के बारे में पाकिस्तान डिक्लेयर कैसे करे, क्योंकि हाफिज सईद तो लाहौर जेल में बंद था और लिहाजा अब उसकी डेड बॉडी को पहले लाहौर जेल में ले जाना पड़ेगा। भारत में 26/11 आतंकी हमले समेत कई आतंकी हमलों के सूत्रधार हाफिज सईद की हत्या को लेकर पाकिस्तान को यह डर इसलिए भी सता रहा है क्योंकि पाकिस्तान में हाल ही के दिनों में भारत विरोधी कई कुख्यात आतंकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए हैं, जिसमें लश्कर के टॉप कमांडर रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम से लेकर कश्मीर में आतंकी गतिविधियों का मास्टरमाइंड बशीर अहमद पीर तक शामिल रहा है। और अब जबकि लश्कर का टॉप आतंकी अबू कताल सिंधी मारा गया है तो पाक की बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस हमले में हाफिज का भतीजा और उसका खासम खास कताल जहन्नुम पहुंचा है, उसमें हमलावर का असली टारगेट हाफिज सईद ही था। लेकिन हमले में हाफिज का क्या हुआ, पाक मीडिया ने इसे लेकर कोई रिपोर्टिंग नहीं की है। वो आतंकी जो 26/11 के हमले में शामिल था, जो सबसे बड़े हाफिज सईद का भतीजा है, जिसने रजौरी में भी कत्लेआम मचाया था और जिसने श्रद्धालुओं के बस के ऊपर भी हमला किया था, वो मारा गया। और मजे की बात यह है, हालांकि खबरें अभी पक्की नहीं है, पर खबर आ रही है कि जिस गाड़ी में ये अबू कातिल था, उसी गाड़ी के अंदर हाफिज सईद भी था और वो भी मारा गया है। और जब वो जेल में बंद था तो वो कैसे था, अब पाकिस्तान तरह तरह के झूठ बोलेगा। आपको बता दें, कुछ महीने पहले ही मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और पुलवामा हमले के गुनहगार हाफिज सईद को लेकर ये खबर आई थी कि शहबाज सरकार ने गुमनाम कातिल के कहर से बचाने के लिए हाफिज सईद को जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में बंद कर रखा है। दावा किया गया था कि पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई ने ये कदम उसकी सुरक्षा के मद्देनजर उठाया है। लेकिन कताल की हत्या के बाद जो खबर आ रही है, उसके बाद ये साफ होता दिख रहा है कि पाकिस्तान सरकार का ये पाला पोसा गुनहगार इन दिनों जेल से बाहर किसी खास मकसद से बाहर आया हुआ था। लेकिन शनिवार को हुए हमले के बाद वो जिंदा है या मुर्दा, या वो दोबारा किसी बिल में जा छिपा है, इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बहरहाल कताल की मौत पर मुहर लगने के साथ ये तो तय है कि हाफिज किसी भी बिल में क्यों ना छिपा हो, गुमनाम कातिल भारत के इस दुश्मन को जहन्नुम पहुंचाकर ही दम लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं सुनीता विलियम्स की घर वापसी की। तो सुनीता विलियम्स की लंबे समय के बाद में घर वापसी की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, यान स्पेस में पहुंच चुका है और इसके बाद की प्रक्रिया यानी कि डॉकिंग और उसके बाद हैंडओवर की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। आखिरकार किस तरीके से सुनीता विलियम्स वापस धरती पर आ रही हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
9 महीने से स्पेस स्टेशन में फंसी सुनीता विलियम्स की वापसी का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फॉल्कन 9 रॉकेट से उड़ान भरने के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट स्पेस सेंटर पहुंच चुका है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के स्पेस सेंटर पहुंचने के बाद जो तस्वीर सामने आई, उसमें सुनीता विलियम्स के चेहरे पर क्रू से मिलने की खुशी साफ दिखाई दे रही है। सुनीता क्रू मेंबर्स से बात करती हुई नजर आ रही हैं और सभी क्रू मेंबर्स आपस में गले मिलते दिख रहे हैं। अब यहाँ क्रू 9 और क्रू 10 के बीच हैंडओवर प्रक्रिया होगी। ये प्रक्रिया 19 मार्च तक खत्म हो सकती है, जिसके बाद चारों अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से रवाना होंगे। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग अटलांटिक महासागर में होगी। नासा और स्पेसएक्स अनडॉकिंग से लेकर स्प्लैश डाउन की प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। यह अब लग रहा है कि सुनीता विलियम्स और उनके फेलो एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर वापस धरती पर आ जाएंगे सेफली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, और ये होने वाला है लगभग 19 तारीख के आसपास। हम सबको पता है कि सुनीता विलियम्स महीनों से अंतरिक्ष में फंस गई थी। वो बोइंग के एक स्टारलाइनर जो अंतरिक्ष यान है उस पर गई और वहीं पे फंस गई क्योंकि उनका जो यान था वो क्षतिग्रस्त हो गया और वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे फंस गई महीनों के लिए। उनके रेस्क्यू के लिए जिस व्यक्ति ने दारोमदार जिस पर था वो थे इलॉन मस्क और ट्रम्प की जोड़ी ने इसको कर दिखाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और इलॉन मस्क ने इस पर जो काम था वो सितंबर पिछले साल में ही शुरू कर दिया था। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पिछले 9 महीनों से अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में फंसे हुए हैं। बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में केवल 8 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए थे, लेकिन स्टारलाइनर में आई तकनीकी खराबी के कारण वो लौट नहीं सके। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद मस्क ने सुनीता की सुरक्षित वापसी की कमान खुद अपने हाथों में ली। मस्क के सबसे सुरक्षित अंतरिक्ष यान से सुनीता धरती पर लौटेगी, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर के एक बार फिर से सियासी संग्राम जो है वो छिड़ गया है और यहां पर बीजेपी विधायक ने खास तौर पर इसको लेकर के चिट्ठी लिखी है और ये मांग की है कि गैर हिंदुओं की प्रवेश पर बैन होना चाहिए। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। चारधाम में भाईजान पर बैन, क्या उत्तराखंड से निकाले जाएंगे मुसलमान? उत्तराखंड में इन दिनों जोरों शोरों से चारधाम यात्रा 2025 की तैयारियां चल रही हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुल रहे हैं। ऐसे में स्थानीय विधायक भी लगातार यात्रा की तैयारियों का लेखा जोखा ले रही हैं। साथ ही केदारनाथ में गैर हिंदुओं पर बैन लगाने की तैयारी चल रही है।